आपका हमारे इस दिव्य आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं भविष्य पुराण सनातन धर्म के उस महान ग्रंथों में से एक, जिसमें जीवन, धर्म, कर्म और आने वाले समय के गूढ़ रहस्यों का वर्णन मिलता है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए इस पावन ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का संस्कारिक पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान, धर्म और सत्य की यात्रा को आरंभ करें, जहाँ हर शब्द में छिपा है जीवन का मार्ग और हर कथा देती है हमें सही दिशा। सनातन ज्ञान की ही इस पवित्र धारा में डूबकर अपने जीवन को अर्थपूर्ण बनाएं। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। श्री सूर्य नारायण के निर्वाचन का विधान। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सांब, अब हम सूर्य नारायण के पूजन का विधान बताते हैं, जिसके करने से संपूर्ण पाप और विघ्न नष्ट हो जाते हैं तथा सभी मनोरथों की सिद्धि होती है और पुण्य की भी प्राप्त होता है। प्रातःकाल उठकर शौच आदि से निवृत्त हो नदी के तट पर जाकर आचमन करें और सूर्योदय के समय सूर्य शुद्ध मृति का शरीर पर लेपन करें, स्नान करें, पुनः आचमन कर शुद्ध वस्त्र धारण करें और सप्तक्षर मंत्र से सूर्य भगवान का अर्घ्य दें और हृदय में मंत्र का ध्यान करें और सूर्य मंदिर में जाकर ही सूर्य की पूजा करें। सर्वप्रथम श्रद्धा पूर्वक पूरक, रेचक और कुंभक नामक प्राणायाम कर वायव्य, आग्नेयी, महेंद्री तथा वारुणी धारण करके भूत शुद्धि की ही रीति से ही शरीर का शोषण, दहन, स्तंभ एवं पलावन करके अपने शरीर को की शुद्धि कर ले। अपने शुद्ध हृदय में ही भगवान सूर्य की भावना कर उन्हें प्रणाम करें। स्थूल सूक्ष्म शरीर और इंद्रियों को अपने अपने स्थानों में ही उपन्यस्त करें। इस मंत्रों से अंगन्यास और पूजन सामग्री का ही मूल मंत्र से ही अभिमंत्रित जल द्वारा प्रोक्षण करें। फिर सुगंधित पुष्पादि उपचारों से सूर्य भगवान का पूजन करें। सूर्य नारायण की पूजा दिन के समय सूर्य मूर्ति में ही और रात्रि में समय ही अग्नि में ही करनी चाहिए। प्रभात काल में ही पूर्वाभिमुख, सायंकाल में पश्चिम विमुख तथा रात्रि में उत्तरा विमुख होकर पूजन करने का विधान है। इस सप्तक्षर मूल मंत्र से ही सूर्य मंडल के बीच षष्ठदल कमल का ध्यान कर उसके मध्य में सहस्त्र किरणों को देदीप्यमान भगवान सूर्य नारायण की मूर्ति का ध्यान करें। फिर रक्त, चंदन, करवीर आदि रक्त पुष्पों, धूप, दीप, अनेक प्रकार के नैवेद्य, वस्त्राभूषण आदि उपचारों से ही पूजन करें अथवा रक्त चंदन से ही तामपत्र में ही षष्ठदल कमल बनाकर उसके मध्य में सभी उपचारों से भगवान सूर्य नारायण का पूजन करें। 6 दलों में ही षष्टांग पूजन कर ही उत्तर आदि दिशाओं में सोमादि 8 ग्रहों का अर्चन करें और अष्ट दिक्पालों तथा उनके आयुधों का भी तदत्त दिशाओं में पूजन करें। नाम के आधे में प्रणव लगाकर नाम को चतुर्थी विभक्ति मुक्त करके अंत में कहें कि जैसे ओम सोमाय नमः इत्यादि इस प्रकार मंत्रों के सबका पूजन करें। अनंतर व्योम मुद्रा, रवि मुद्रा, पद मुद्रा, महाश्वेत मुद्रा तथा अस्त्र मुद्रा दिखाएं। ये 5 मुद्राएं पूजा, जप, ध्यान, अर्घ आदि के अनंतर दिखानी चाहिए। इस प्रकार 1 वर्ष तक भक्ति पूर्वक तन्मयता के साथ ही भगवान सूर्य नारायण का पूजन करने से अभिष्ट मनोरथों की प्राप्ति होती है। बाद में मुक्ति भी प्राप्त होती है। इस विधि से पूजन करने पर रोगी रोग से मुक्त हो जाता है, धनहीन धन प्राप्त करता है, राज्य भ्रष्ट को ही राज्य मिल जाता है और पुत्रहीन पुत्र प्राप्त करता है। सूर्य नारायण का पूजन करने वाला पुरुष प्रज्ञा, मेघा और सभी समृद्धियों से ही संपन्न होता हुआ चिरंजीवी होता है। इस विधि से पूजन करने पर कन्या को उत्तम वर की, कुरूपा स्त्री को भी उत्तम सौभाग्य की
तथा विद्यार्थियों को ही संविदा की प्राप्ति होती है। ऐसे सूर्य भगवान ने स्वयं अपने मुख से कहा है कि इस प्रकार सूर्य भगवान का पूजन करने से धन, संतान, पशु आदि की नित्य अभिवृद्धि होती है। मनुष्य निष्काम हो जाता है और अंत में उसे सद्गति प्राप्त होती है। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि भविष्य पुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति, सही मार्गदर्शन और जीवन के गहन सत्य प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए ही हमारे साथ जुड़े रहें और अपने विचार एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, कर्म और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत अनमोल है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।